वाली मजबूत सरकार है, ऐसे फैसले नहीं पलटे जाते। ये 56 इंची मजबूत सरकार नहीं है। अगर मैं 56 मिलीमीटर कहूँ तो उतनी भी नहीं है। अगर 56 इंच का सीना है तो भैया ईवीएम को छोड़ के बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ना, तुम्हें तुम्हारी औकात पता लग जाएगी। मैं खुल के कह रहा हूँ, पहले भी कहा है, अगर बीजेपी और उसके सहयोगी दल 150 सीटें पार कर जाएं इस देश में तो हम नाम बदल देंगे हमारा। ना, ये किसी हालत में पार नहीं कर सकते। इन्हें 150 सीटें नहीं मिले। इन्हें खतरा यही है ईवीएम से, क्योंकि इनको जनता का मत नहीं है। ईवीएम की मशीन से ये मत लूट लेते हैं और ये अपने जो सरकार बना लेते हैं। आप मुझे बताइए, ईवीएम में कहते हैं गड़बड़ी नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी कहता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन का काम केवल चुनाव कराना है, कानून बनाना संसद का काम है। ईवीएम हटेगी तो उस कानून संसद में बनेगा तभी हटेगी, क्योंकि लाई भी ये संसद में ही के माध्यम से गई थी। ये सरकार का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम। पर इलेक्शन कमीशन से मैं ये बात पूछता हूँ, इस देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है। पढ़े लिखे लोग भी ईवीएम की तकनीक कैसे काम करते नहीं जानते। जिस दिन हमें वोट डालने जाना होता सबको बताया जाता बटन दबाओ, और बटन दबाओ बत्ती जल जाएगी, वोट पड़ गई। और सुब्रमण्यम स्वामी जो इनका एमपी है, और एक जो इनका जीवी नरसिम्हा था, उसने तो डेमोक्रेसी एट रिस्क नाम की एक किताब 246 पेज की लिखी। और सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने जो 2013 में पिटीशन डाला, 8 अक्टूबर 2013 को जिसका जजमेंट आया, उसमें खुद कहता है कि बटन दबाने और लाल बत्ती का जलने का मतलब ये नहीं है, एक्चुअल में वोटिंग हो गई। तो भैया वोटिंग होने का मतलब यही है कि व्यक्ति को पता रहे कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट डाली है, जिस पार्टी को वोट डाली है, मेरा वोट उसी को गया, और वो ईवीएम से संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी मानता है अपने पैरा नंबर 27 और 28 में कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चुनाव संभव नहीं है। तो भैया क्यों कर रहे हो तुम? उसकी जगह तुम वीवीपैट ले आए, और वीवीपैट ले आए। आज 6 महीने हो गए। चुनाव आयोग ने 1 जून 2019 को घोषणा की थी कि हम इसका डाटा डिक्लेयर कर देंगे। 6 महीने बाद डाटा डिक्लेयर नहीं किया आपने। एक सवाल है, क्योंकि 2014 में जब चुनाव बीजेपी जीत गई तो बीजेपी वालों को लगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, इसीलिए जनता उनके साथ जीत गई। अगर कांग्रेस फिक्स कर सकती तो 2014 में क्यों नहीं कर पाई? नहीं, मैं नहीं जानता कि कांग्रेस क्यों नहीं करी। कांग्रेस को करना चाहिए था, और जो पिटीशन थी उसके हिसाब से तो बहुत सीधी है। और अगर वामन मेश्राम जी की बात के तो कह रहे हैं इनके बीच में मैच फिक्स है, 10 साल कांग्रेस और 10 साल हम करेंगे, वो बात। बट मैं उससे अलग बात कह रहा हूँ, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। देखिए 2014 का माहौल बहुत अलग था। अब मैं ये सवाल पे आता हूँ, 2014 में विपक्ष इकट्ठा नहीं था और इसकी आंधी चल रही थी मोदी की। लेकिन आज 2019 में जब इसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, पूरी जनता इसके विरोध में है, फिर इसको पहले तो 38-39% वोट मिली, अब इनको 50% से ज्यादा वोट कैसे मिली? ये बताओ आप, कैसे मिली? ये सारा सब कुछ आपको मालूम है। पुलवामा इन्होंने कराया, सबको मालूम है। पुलवामा में आज 8-10 महीने हो गए, आज तक ये इंक्वायरी नहीं करा सके, इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सके कि हमारे सैनिक जो शहीद हुए उसके पीछे घटना क्या थी, क्यों नहीं कराया? क्योंकि करने वाले जो हैं काय को कराएंगे? वो एक नहीं है, ऐसी कितनी ही चीजें हैं। और मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि जब वो कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ईवीएम से संभव नहीं है, और वीवीपैट लाए, वीवीपैट की पर्चियों की गिनती नहीं कराए, तो काई को आपने 3,568 करोड़ रुपए खर्च किए पब्लिक की। ये चीजें समझने की है, लोगों को समझने की। आज तक 6 महीने बाद डाटा आपने वो नहीं किया, लोगों के सामने नहीं लाए। और क्विंट ने आरटीआई लगाई, उसने कहा कि वीवीपैट का ही डाटा दे दो। वीवीपैट का डाटा भी आपको नहीं दे रहे, वो आंकड़ा नहीं दे, इसलिए। और 373 लोकसभा क्षेत्रों में 8,000 से 18,000 वोटर कैसे ज्यादा है? ईवीएम तुम्हारी सही है तो सही आने चाहिए ना आंकड़े, ज्यादा कैसे आ रहे हैं? एक कैंडिडेट अपने लिए तो वोट देगा। मैं ऐसे कितने उदाहरण है, मैंने जो हैंडबिल बनाया उसमें सारी चीजें हैं कि एक कैंडिडेट, एक का तो नाम ही बता दे रहा हूँ, यहाँ से है सुभाष बागपत लोकसभा क्षेत्र से, कैंडिडेट अपनी तो वोट देगा, उसके अपने बूथ में अपनी वोट नहीं है। एक टीडीपी का कैंडिडेट है वहां से, शायद तेलंगाना से, उसमें आप देखिए कि उसकी ईवीएम से गिनती हुई तो 1 वोट निकली, वीवीपैट से गिनती हुई तो 194 वोट निकले। ये क्या घपला है? इसका जवाब कौन देगा? सरकार को देना है, चुनाव आयोग को देना है, और जब तक ये नहीं देंगे, ईवीएम को हटा नहीं देंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सर, महाराष्ट्र की जो हालत हुई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने जनादेश की चोरी करने की कोशिश की, कोई जनादेश की चोरी नहीं की, लेकिन बीजेपी ने डाका डाल दिया सुबह सुबह। डाके से भी बड़ा कुछ हो सकता है, शब्द तो वो इस्तेमाल करना चाहिए। संविधान का इतना अपमान, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, और राज के अंधेरे में कर रहे चोरों की तरह। अबे तुम्हारा 56 इंच का सीना है तो दिन के उजाले में करो ना, रात में काय करो? बेचारा राष्ट्रपति भी सो रहा, उसे भी अंधेरे में जगाया। और वो जो है कोश्यारी जो है राज्यपाल, वो आरएसएस का है ना, उसने भी रात में।
अभी कब कर दी, कब कर उन्होंने भेजी भैया, यहाँ भेजोगे ये हटना चाहिए। और इमरजेंसी कब में होता है ऐसा, प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है। प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार ये है कि जब विशेष परिस्थितियां हों, जिस नियम 12 का वो हवाला दे रहे हैं उससे पढ़े प्रधानमंत्री। हालांकि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो पढ़ता ना, अनपढ़ प्रधानमंत्री उसे पता ही नहीं है। सर लगातार प्रधानमंत्री को एक मिनट प्लीज, प्रधानमंत्री को पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना आता तो इतने IAS ऑफिसर हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे पढ़वाना चाहिए कि नियम 12 विशेष परिस्थितियों में उस नियम 12 का वो पालन किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। आप ऐसे ही नहीं कर देंगे। अगर आपके पास नंबर है तो क्या दिक्कत है। और आपने देखा किस तरह से उन्होंने 4 लोगों की कमेटी बनाई, 2 को NCP के विधायक तोड़ने के लिए और 2 को कांग्रेस के, और ऑफर क्या थी, 80 करोड़ से 100 करोड़ की ऑफर दी गई। इससे ज्यादा अपमान क्या हो गया। मतलब सत्ता की भूख तो मैं समझता हूँ, सत्ता की हवस इस कदर है सत्ता की कि कुछ भी हो जाए, संविधान भाड़ में जाए, लोकतंत्र भाड़ में जाए, लोकवाद में जाए, सिद्धांत भाड़ में जाए, नैतिकता भाड़ में जाए, मुझे सत्ता में आना। ये नंगा नाच आप सबने देखा। संविधान दिवस पर एक बड़ा भाषण होने जा रहा है संसद में, मोदी जी भाषण देने वाले हैं, उसको कैसे देखें? नहीं, कुछ भी नहीं यार, वो कहेगा क्या, उसको मालूम क्या है प्रधानमंत्री को, जो उसकी बात सुने वही सारी बात घोल। प्रधानमंत्री जवाब दे क्यों है 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, दे प्रधानमंत्री इस बात का जवाब, दे प्रधानमंत्री इस बात का जवाब। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो उसने बनाए ने बेच कैसे रहा उन्हें, दे प्रधानमंत्री इस बात का जवाब। नई शिक्षा नीति का निजीकरण कर दिया तुमने, गरीबों की हद से पार कर दिया आपने शिक्षा। वो गरीब आदमी पढ़ ही नहीं सकता, गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। बताया इस प्रधानमंत्री कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी, डॉक्टर दिया आपने, अस्पताल दिया आपने, दवाई दिया आपने, नहीं दी। बताएं प्रधानमंत्री, किसानों की आय दोगुनी हुई, नहीं हुआ। जो नियम और सारे कायदे कानून है सबको जो है आपने ताक पे रख दिया। बताए ना, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी, लागू करें ना उसको, लागू कर दिया, कहीं लागू करें, तो कहने से लागू होती है। बड़ा दुर्भाग्य कि इस देश को निहायत ही झूठा प्रधानमंत्री मिला है और सत्ता की हवस इतनी भयंकर है, उसके लिए सारे संविधान सिद्धांतों को ताकते हैं। सर लगातार आप लोग संघर्ष करते हो बैलेट पेपर के लिए बात करने के लिए, क्या सरकार आपको एक साइड कोने में क्यों रख रही है, क्या कारण है इसका? भैया कारण सिर्फ है एक, इसका बता दीजिए। जन आंदोलन जिस दिन सड़क पे दिखेगा ना, और वो दिखेगा आपको बहुत जल्द, चिंता मत करो। ये तूफान से पहले की खामोशी है जो आपको दिख रही, तूफान से पहले की, ये तूफान उठेगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एक मिनट, मैंने बता दिया ना, 2 साल में सरकार को बिखार देंगे, EVM को भी उखाड़ देंगे।